हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक ऐसे टॉपिक मिसिंग नंबर की बात करने वाले हैं जिसके सवाल जब आते हैं तो मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ कर भागते हैं कि इसको सर सॉल्व नहीं करते हैं। तो आपको बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे और सेकंडों में सॉल्व करना बताएंगे, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हम इस वीडियो में जो है एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक के सवालों को रखे हैं, तो बस आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आज के बाद आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। और आज की क्लास जो है प्यारे दोस्त, एसएससी जीडी, एसएससी सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, सीजीएल सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे। मिसिंग नंबर के सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें आपको हम बता दे रहे हैं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। देखिए, तो जब भी मिसिंग नंबर का सवाल आएगा तो उसे हम सॉल्व करते समय हमें प्लस, माइनस, गुणा, भाग, उसके बाद स्क्वायर और क्यूब को ध्यान में रखते हुए चलना है कि इतनी चीज़ें हमारी हो सकती हैं। जोड़कर भी आ सकता है, गुणा करके भी आ सकता है, घटाव करके भी आ सकता है, भाग करके भी आ सकता है, संख्या का स्क्वायर कर सकता है, संख्या का क्यूब कर सकता है। तो इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बात क्या है कि ये मिसिंग नंबर जो है 3 पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है जो ऐसे वर्ग में दिया जाता है, ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। दूसरा आता है सर हमारा ट्रायंगल में दे दिया जाता है, त्रिभुज में हमें संख्या ज्ञात करनी होती है। तीसरा क्या होता है हमारा सर्कल में ऐसे दे देता है, वृत्त में क्वेश्चन मार्क करके। ठीक है, तो आज हम इस टाइप के कवर करने वाले हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी, जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। अगर आप हमारी ये इतनी बात आपको पता है तो आप सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे कि संख्या सर जिधर बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इतनी बात को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब सर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले हम आपको क्या बताएं कि जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही सॉल्व करना है। कभी भी सवाल आएगा तो 2 रो में इसको सॉल्व किया जाता है, या तो इधर को सॉल्व किया जाएगा या तो नीचे को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने आपको बताया कि जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 7, 1, 5, यहाँ पे क्या है 5 है, 5, 3, 3 है, यहाँ पे क्या है 24 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क। देखो तो संख्या किधर मिल रही बड़ी, 5, 3, इधर संख्या मिल रही बड़ी या इधर मिल रही 24, 8। तो आप कहोगे सर इधर को संख्या बड़ी मिल रही है, तो हमें इधर को सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व किधर करना है, इधर को सॉल्व करना है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो 7 है, 5 है, 24 है, तो 7, 5 से ही छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना है। तो कैसे हम बनाएंगे, 7 और 5 से अगर हमें 24 बनाना पड़ जाए तो हम कैसे बना सकते हैं सर, अगर हम 7 और 5 को जोड़ ले रहे हैं तो 7, 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 से 24 बनाना है तो सर 12 को कर दो 2 से गुणा, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलो वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो कराते हैं। 3, 1 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। 4 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर लॉजिक हमारा मिल गया, तो चलो इसको भी जोड़ लो। 5 और 3 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8। 8 को क्या करोगे, 2 से गुणा, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एकदम जीरो लेवल से सवालों को उठाए हैं तो आप बस शांतिपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अब ये कह रहा है कि वही है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें कैसे करना है, देखो जिधर संख्या सर बड़ी दी गई होगी उधर को ही देखना है। 3 है, 6 है, 4 है, चलो ठीक है, 5 है, क्वेश्चन मार्क है, 4 है,
8 है, 10 है, 8 है, संख्या किधर को बड़ी मिल रही है? संख्या इधर को बड़ी मिल रही है या संख्या इधर को बड़ी मिल रही है ना? तो सर 8 है, 10 है, 8 है, संख्याएं इधर वाली बड़ी हैं, मतलब नीचे वाली। तो नीचे वाली जब बड़ी हैं तो हमें इधर को सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। 3 है, 5 है, 8 है, तो 3 और 5 से 8 बनाना है। तो 3 और 5 से 8 कैसे बनेगा सर? तो अगर हम 3 और 5 को जोड़ दे रहे हैं तो 3 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलो वही लॉजिक इसके साथ, सर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 6 है, क्वेश्चन मार्क है, 10 है, तो यहाँ पे फाइंड करना है। तो 6 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए? तो आप कहोगे सर 6 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। तो मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 4 आएगी, और 4 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस आप बेहतरीन तरीके से वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कभी भी इस टाइप का सवाल आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आपको वीडियो को पूरा ध्यान से अच्छे पूर्वक देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखो एक बात और हमारी आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी किसी भी सवाल में, एक बात नोट कीजिएगा, बहुत ही फायदा करेगा ये आपको। जब भी किसी सवाल में कोई संख्या ऐसी दी गई होगी जिसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिसका हम क्यूब निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले उसी संख्या को हम पकड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात याद रखना। जैसे अगर कहीं पे 25 दिया है तो 25 का मतलब क्या है सर? 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इतनी बात को आप नोट करके हुए चलिएगा। देखिए कह रहा है कि 4 है, 16 है, 11 है, 8 है, 64 है, 18 है, 9 है, 81 है, क्वेश्चन मार्क है। तो किधर को सॉल्व करना है? देखो सर इसमें तो जो है सर ना इधर संख्याएं बड़ी दी गई हैं ना इधर संख्याएं बड़ी दी गई हैं, तो संख्या तो बीच वाली है, 16, 64, 81। अगर आप ध्यान से देखो 4 है, 16 है, 11 है, 4 हमने क्या बताया था अभी आपको? हमने बताया कि जिसका आप स्क्वायर लिख सकते हो उसको लिख दो। अगर इसे हम लिखना चाहें सर 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 64 को लिखना चाहें तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 81 को लिखना चाहें तो 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो सर यहाँ पे 4 था, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 8 था, 8 का उसने 64 लिखा है, तो मतलब सर 8 का स्क्वायर किया है। देखो 9 का स्क्वायर है 9 है, मतलब 9 का स्क्वायर किया कितना आ गया? 81 आ गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सवाल हमें इधर से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हमें कैसे करना है? 4 है, 16 है, 4 और 16 से हमें बनाना है 11। सर बड़ी संख्या से हमें छोटी संख्या की तरफ जाना है। ठीक है, 4 और 16 जो है, 16 और 4 जो है, ए क्या कर सकते हैं? अगर आप 16 4 क्या करोगे? 20 कर दोगे, उसमें से 9 घटा दोगे तब 11 हो जाएगा। तो चलो 64 और 8 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा सर? 72 हो जाएगा। उसमें से 9 घटाओगे तब तो 18 आएगा ही नहीं। तो अब हमें क्या करना है? तो बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, सभी अंकों को हम क्या कर ले रहे हैं? जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, 16 के दोनों अंक 6 1 7, 7 4 कितना हो गया? 11 हो गया। तो उसी प्रकार 6 4 10, 10 8 कितना हो गया? 18 हो गया। हाँ सर लॉजिक तो हमें मिल गया, मतलब 8 1 कितना हो गया? 9 9 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 ऑप्शन डी में दिया गया है, मतलब ऑप्शन डी ही क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस आपसे हम एक ही चीज चाहेंगे प्यारे दोस्त कि वीडियो को आप पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, फिर कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो सर 2 है, 10 है, 5 है, 5 है, 5 है, 4 है, संख्या किधर बड़ी दी गई है सर? 20 है, 50 है, 20 है, संख्याएं जो हैं इधर को बड़ी दी गई है, मतलब सॉल्व हमें इधर को ही करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 है, 5 है, ठीक है, 10 और 5 से हमें 50 बनाना है। तो क्या कर सकते हैं सर? सिंपल सा 10 और 5 को कर दो गुणा, 10 पचे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 5 है, 4 है, गुणा कर दो, 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सर एकदम सिंपल सा लॉजिक ये तो था। 2 और 5 को कर दो गुणा, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। यदि आपको प्यारे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आ रही हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा कि एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहां पर सब कुछ एकदम बेसिक से एडवांस तक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ सिखाया जाता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक की संख्या ज्ञात करना है। तो अब अगर हमारी बात आपको याद होगी तो आप इसको बहुत आसानी तरीके से कर दोगे। हमने क्या बताया था, 81 है, 121 है, 225 है, 9 है, 11 है, 15 है, 63 है, 105 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है, कैसे हम करेंगे? हमने क्या बताया था कि जिस संख्या का आपको मिल रहा हो स्क्वायर उसको लिख दो। इसे हम लिख सकते हैं सर 9 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं सर 11 का स्क्वायर, ये 225 को लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे अब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सर 9 का स्क्वायर लिखा है, 11 का स्क्वायर लिखा है, 15 का स्क्वायर लिखा। ये देखो लिखने से आपको कितना फायदा हो गया ना कि उसका स्क्वायर लिखा था। अब देखो 9 से 81 बनाने के लिए 9 का स्क्वायर कर दिया, 11 से 21 बनाने के लिए 11 का स्क्वायर कर दिया, 15 से 225 बनाने के लिए 15 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ से तो यहाँ तक चल दिया। अब 9 से 63 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो सर हमें तो पता है कि 9 7 63 होता है। चलो 15 से 105 बनाना, 15 सत्ते 105 होता है। तो चलो इसको भी कर दो गुणा। 11 को किससे गुणा करोगे? 7 से। तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी और आप बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया सवाल और विदिन सेकंड में आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ही संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो देखो अभी हमने क्या बताया कि जहां कहीं पर भी आपको ऐसी संख्या दिखाई दे जाए सर जिसका हम स्क्वायर क्यूब ये निकाल सकते हैं उसको हम लिख डालेंगे। अगर हम 27 को लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं सर? 3 का क्यूब कर देंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27। 8 को लिखना चाहेंगे सर 2 का हम कर देंगे क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 1 है, 1 को भी अगर हम लिखना चाहें तो 1 का क्यूब कर देंगे, 1 ही होगा। सर यहाँ पे 125 है, 125 को लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 25 पंजे 125। 216 है तो 6 का क्यूब करेंगे, 6 छाम 36 छक्के 216। 64 है तो 8 का हम क्यूब करेंगे, 8 अठाई 64। ओ सॉरी डियर, क्या करेंगे? 4 का क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16 चौके 64। 512 है तो 8 अठाई 64 अट्ठे कितना होता है? 512। 343 होता है 7 का क्यूब, 7 सत्ता 49 सत्ते 343। अब क्या हुआ है सर? देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, यहाँ पे 7 है 8 है। देखो बीच में संख्या उसने बड़ी बड़ी लिखा है ना, बीच में संख्या उसने बड़ी बड़ी लिखा है। तो देखो 4 है 5 है फिर 6 लिखा, 8 है 7 है तो एक संख्या छूट रही है, कौन? 9 छूट रही है। 9 का हम कर देंगे क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है? 9 नाम 81 90 729 हो जाएगा। क्यूब का मतलब है उस संख्या को 3 बार गुणा, वर्ग का मतलब है उस संख्या को 2 बार गुणा। ठीक है, तो 7 49 सत्ते कितना हो? 9 9 81 90 729। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। ये आपको लिखने से कितना फायदा होगा ये आपको पता चला अब ना। तो बस आप हमारी सारी बातों को बस ध्यान से सुनते रहिए, अपनी कलम भी चलाते रहिएगा बस आप, क्योंकि फिल्म नहीं देख रहे हो मेरे भाई, सवाल को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, चलिए बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जिधर संख्या बड़ी सवाल उधर को ही सॉल्व करना है। सर 6 6 8 5 7 5 4 3 क्वेश्चन मार्क 120 126 320। वाह सर मिल गई बात हमें। सर संख्या इधर बड़ी है, सवाल इधर को ही हमें सॉल्व करना है। तो अब हमारी बात आपको याद आ रही होगी ना कि सर जब भी छोटी 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 संख्या को बड़ी संख्या लिखा जाएगा तो हम एक बार गुणा जरूर चेक कर लेंगे। क्या करेंगे? गुणा जरूर चेक कर लेंगे। तो चलो 6 पंजे 30 और 30 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 112 है ना, 3 चौके 120 मतलब 30 चौके 120 हो जाएगा। हाँ सर मिल तो गया। तो देखो 7 छंगे 42 है ना, 7 छंगे 42, 42 तिया कितना हो जाएगा आपका? 126 हो जाएगा। तो चलो सर इसको भी अब गुणा कर दें तो 8 पंजे कितना हो गया? 40 हो गया। अब 40 को किससे गुणा करें कि 132 हो जाए, क्योंकि यही संख्या निकालनी है। तो 40 को अगर हम 8 से गुणा कर रहे हैं तो 8 चौके
32 320। सर 40 को अगर हम 8 से गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 320 हो जाएगा। मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 8 होगी और हमारा 8 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने आ रहे हैं एकदम अच्छे अच्छे और दमदार सवाल। अब आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप एडिट कर लीजिएगा। यहाँ कर लीजिएगा 3, यहाँ क्या कर लीजिएगा, यहाँ कर लीजिएगा 3 और यहाँ कर लीजिएगा 4। बस इतनी बात आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ कर लीजिएगा 3, यहाँ पे कर लीजिएगा 4। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो अब हम सॉल्व कैसे करेंगे। सर संख्या किधर बड़ी, 72 है, 112 है, 128 है। संख्या नीचे को बड़ी दिख रही है, मतलब सवाल को हमें इसी दिशा में ले जाना है। ठीक है, तो अब चलो हम सर सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 3 है, इसको मत भूलना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 18 है, 12 है, 3 है, उसको हमें 72 बनाना है। ठीक है, 18 12 4 से हमें क्या बनाना है, 72 बनाना है। अगर आप थोड़ा सा गौर करो ध्यान से, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें सर, ये अगर इसको देखो तो ये क्या हो सकता है, अगर आप 18 12 को जोड़ोगे 30 हो जाएगा, 30 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 से एक अगर 72 बनाना है, अगर हम 33 को 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो 33 तियाँ कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 33 दूना कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। सर 72 के तो हम आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको मत भूलिएगा मेरे भाई, 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है। देखो अगर आप ध्यान से देखो, इधर को ही चलना है, तो अगर इसको हम ऐसे देखें, 18 चौके कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 18 चौके कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब इसको देखो 32 और 32 को 4 से गुणा करोगे तो 32 चौके कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। सर इतनी बात तो पता है कि 4 से गुणा हुआ है, लेकिन ये 4 आया कहाँ से। तो अगर आप इस 12 को 3 से भाग कर दो तो कितना आ जा रहा है, 4। हाँ सर, अगर हम 18 इस 12 को 3 से भाग कर रहे हैं 4, और इसी 18 को इस 4 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 18 चौके 72। तो चलो यहाँ पे 4 है, 4 को 16 से भाग करो तो 4 चौके 16, और इस 32 को हमने 4 से गुणा कर दिया तो 32 चौके कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसका अब बढ़िया सा लॉजिक आपको बता रहे हैं। देखो उसने क्या किया है, इस दोनों संख्या को कर दिया है गुणा। क्या किया है, 18 गुणे किया है 12, और उसको भाग किससे किया है, 4 से भाग किया है। तो 4 तियाँ कितना हो, यहाँ देखो यहाँ पे कितना था, 3 था ना, यहाँ पे 3 था, 3 चौके 12, 18 चौके 72 आया है। तो मतलब इस दो संख्या को किया है गुणा और इस वाली संख्या से दिया है भाग, तो ये वाली संख्या मिली है। तो चलो इसको भी हम करते हैं। 24 को गुणा करेंगे किससे, 14 से, और यहाँ पे इसका मान हमें नहीं पता, तो इसका मान हम ऐसे x लिख दे रहे हैं, तो बराबर हमारा कितना निकल के आ रहा है, 112 आ जाएगा। तो देखो इसको हमें कट करना है, 14 है कम 14, 14 कितना हो जाएगा, 8 112। 8 को कट कर दो तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो मतलब 3 ऑप्शन में दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 3 होगा। बस ये मुश्किल सवाल में थोड़ा सा आते हैं मेरे भाई, तो इसको आप 2-3 बार जो है आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बढ़िया सवाल, बढ़िया लॉजिक आपको बताएंगे। अब आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इस बात को समझना पड़ेगा। इधर सर संख्या 29 है, 21 है, 20 है, 5 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलो अब देखो, अगर यहाँ पे क्या है, 13 2 कितना हुआ है, 13 4 कितना हुआ है, 17, 17 9 कितना हुआ है, 25, 25 और 4 कितना हुआ है, 29 हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर हम देख रहे हैं तो सर 12 3 15 हुआ है, 15 कितना हो जाएगा, 9 24 हुआ है ना, 15 9 24 हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 21 24 से 21 लाने के लिए सर घट गया, या इधर सब में जुड़ा था इधर घट गया, तो मतलब नीचे को तो सॉल्व नहीं करना। अब सर नीचे को सॉल्व नहीं करना तो हमें इधर को जाना है, क्योंकि नीचे को नहीं सॉल्व करना हमने देख लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, 13 12
अगर 13 12 को हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, लेकिन हमें सर 5 लाना है। अगर इस 25 का वर्गमूल हम देखें तो कितना हो जाएगा सर, 5 पचाम 25। सर वर्गमूल से कुछ आ रहा है, तो चलो इसको देखो। 17 और 15 कितना हो गया, 17 5 22 10 कितना हो गया, 32 हो गया। तो 32 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा। तो हमने आपको क्या बताया था, जोड़ घटाओ गुणा भाग, जब कुछ ना मिले तो आपको स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इस 13 का हम करते हैं स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 169 से अगर हम 144 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 आएगा। सर जी उसने 5 लिखा है, तो 25 का अगर वर्गमूल हम निकाल दे रहे हैं कितना हो जाएगा, 5 आ जा रहा है। सर ये तो मिल गया। अब यहाँ पे भी लॉजिक फॉलो कराएं सर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है सर, 289 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। अगर 289 से हम 225 को घटाएंगे तो सर हमारा 64 आ जाएगा। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। सर 8 भी तो हमारा मिल गया, तो कहीं वही लॉजिक तो नहीं लगाया। तो अब जब 2 में मिल गया तो ऑप्शन आप चेक करिए, इसको 25 का कीजिए स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 25 25 में कितना हो जाएगा, 625। 24 24 में कितना हो जाएगा आपका 576 हो जाएगा। ठीक है, 625 में से 576 को जब आप माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 49। और 49 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो 49 का वर्गमूल जो होता है सर वो होता है 7 हो जाएगा। और 7 ऑप्शन ए में दिया गया है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये एक बढ़िया सवाल है प्यारे दोस्त, 2-3 बार आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन रिवीजन आपको बहुत अच्छे तरीके से और ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। चलिए एक बेहतरीन सवाल, अब इसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो सर आपने बात बताई जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी। देखो 345 है, 460 है, 7 है, 5 है, 11 है। संख्या किधर बड़ी दी गई है, संख्या इधर बड़ी दी गई है, मतलब हमें इसको इधर को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम कैसे करेंगे सर, हमने आपको क्या बताया था, जब भी छोटी 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 संख्याओं को बड़ी संख्या बना के लिखेगा तो हमें मल्टीप्लाई जरूर चेक करना है। ठीक है, चलो अब आपको हम बताते हैं। सर इसे हम करेंगे तो 5 तियां कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 नम्बे कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। सर जी इसने तो 345 लिखा है, मतलब यहां से तो हमारा काम नहीं बना। तो अब करना गुणा ही है, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, देखो अगर हम इसको ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है 45 दिख रहा है ना। अगर हम इस 5 और 9 को गुणा करके चेक करें तो 9 पंचे कितना हो जाएगा सर, 45 हो जा रहा है। यहाँ पे कितना दिया है, 60 दिया है। तो 10 और 6 को गुणा करेंगे तो 10 छंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सर जी लॉजिक तो थोड़ा सा मिला, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 77 किस ऑप्शन में सर, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन हमें लॉजिक पे चलना पड़ेगा। तो ऐसे भी सवालों को सॉल्व करना है आपका अप्रोक्सीमेट लगा के, आपका कॉमन सेंस यूज करके। ठीक है, तो अब इसको क्या किया है, देखो उसने किया है 9 को 5 से गुणा, 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहां पर अब 45 कितना कम है सर, यहाँ पे 300 कम है 345 बनाने में, तो उसने इस संख्या को 100 से गुणा किया है। ठीक है, 300 के कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और उसमें 45 जोड़ देंगे 345 आ जाएगा। इस संख्या को 100 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 400, और इस संख्या को गुणा कर दो तो 10 छंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 460 हो गया। देखो इस संख्या को करो किससे गुणा, 100 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसको 7 से गुणा करो 77 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 577 हो जाएगा। और ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आज के हमारे 10 सवाल यहीं पर कंप्लीट होते हैं। और रीजनिंग की क्लास जो है डेली के रात 8:45 पर ही चलती है। तो जहां कहीं पर भी आप रहा कीजिए, 8:45 पर आप आके हमसे जुड़ जाया कीजिए। बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। यदि आप हमसे लगातार क्लास लेते हैं तो किसी का पेड क्लास आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, वो पूरा कंटेंट आपको यहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे कि सर त्रिभुज में जब हमें प्रश्नवाचक की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।